मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। एक योगी के द्वारा ये संभव था, एक संत के द्वारा ये संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती हैं, एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत। उत्तर प्रदेश के धाकड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि एक संत और एक योगी कभी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में खूब चर्चा बटोर रखी है। चर्चा इस बात की है कि क्या योगी सीधे तौर पर दिल्ली को धमकी दे रहे हैं? क्या सीधे तौर पर योगी चेतावनी दे रहे हैं कि वो किसी के गुलाम नहीं है? शायद इसी को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और इसी को लेकर अब एक कांग्रेस के नेता का भी बयान सामने आया है, जिसमें योगी के एक और बयान का हवाला देकर कांग्रेस नेता ने कह दिया कि योगी जी बात तो सही कह रही हैं। दरअसल आपको बता दें, एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल के खास शो में सोमवार को सीएम योगी के मूल्य विहीन और सिद्धांत विहीन राजनीति को मौत का फंदा बताने वाले बयान पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता से सवाल पूछा गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कह दिया कि सीएम योगी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने एक डिबेट के दौरान कहा, योगी जी बात सही कह रही हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। हम तो कहते हैं झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। इस वक्त आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे कीमत हमारी रखिए। हम योगी जी की नसीहत मानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी ने जितना हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगले पिछड़े के नाम पर, नल के नाम पर, नील के नाम पर बांटा है, उसी की वजह से हम लोग कटे हैं और बीजेपी की सरकार आ गई। हम योगी जी की नसीहत मानकर कहते हैं, हम बिल्कुल नहीं बटेंगे। अब भाजपा को बांटेंगे। जब भाजपा बटेगी तो कोई योगी जी भाजपा होगी, कोई मोदी जी की भाजपा होगी, कोई अमित शाह की भाजपा होगी। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि संत महात्मा वाला बयान योगी जी की सपा या कांग्रेस को धमकी नहीं है। ये योगी जी स्पष्ट रूप से धमकी अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को और उनके सारे चेलों को दे रही है। तो देखा आपने योगी के बयान के बाद कैसे कांग्रेस नेता उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं और इसे मोदी और अमित शाह के लिए धमकी करार दे रही हैं। बयान आपने योगी आदित्यनाथ का सुना। क्या आपको भी लगता है कि योगी ने सीधे तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप हमें जरूर दें।